फ्रेंड, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं सबके क्वेश्चन को लेकर मैं इस चैनल पर आ रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, वासुदेव ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? देखिए, इसका आंसर होगा वासुदेव। वासुदेव भगवान की ही प्रतिमा दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। करा कि आईआईटी गांधीनगर टीम द्वारा किसकी मदद से दुनिया का सबसे पतला सीट बना गया? देखिए, आईआईटी गांधीनगर टीम के द्वारा मैग्नीशियम डायरो डेब्राइड इसी सीट बना है, जो कि दुनिया का सबसे पतला सीट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 के फाउंडर कौन थे? देखिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 के जो फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, यही जो थे ये उसके फाउंडर थे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि हाथियों के लिए भारत का पहला जल क्लिनिक किस शहर में खोला गया? देखिए, हाथियों के लिए सबसे पहला भारत का ये मथुरा में ही खोला गया था जल क्लिनिक। इसका राइट आंसर होगा मथुरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हॉटमेल की शुरुआत कब से हुई? देखिए, हॉटमेल की जो शुरुआत है 1996 ईस्वी से हॉटमेल की शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 1996। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करेक्ट, कॉफी के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? देखिए, कॉफी के उत्पादन में अग्रणी जो देश है वो है ब्राजील। ब्राजील जो है कॉफी के उत्पादन में सबसे पहला स्थान रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? देखिए, धर्म जो सभा है उसके संस्थापक राधाकांत देव, यही धर्म सभा के संस्थापक थे, राधाकांत देव। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा कि अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया था? देखिए, अनुच्छेद जो है 35A 1954 में ही इसे जोड़ा गया था। 35 का ए 1954 में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा कि अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है। देखिए, अम्लीय वर्षा का जो कारण है NH3, ये जो है अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है। अम्लीय वर्षा जो होता है SO2। ठीक है, इसमें वो ऑप्शन था, वो आंसर होगा आपका। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5 स्टार विलेज योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? देखिए, 5 स्टार जो विलेज योजना जो है भारतीय डाक विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। भारतीय डाक विभाग। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहा कि ब्रेड को फुलाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? देखिए, ब्रेड जो होती है ना, रोटी वाली ब्रेड, उसमें मिलाया जाता है ईस्ट। ईस्ट मिलाने से वो फूलने लगता है। इसका राइट आंसर होगा ईस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करा कि दाद किसके कारण होता है? देखिए, दाद खास जो खुजली होता है वो कवक कवक के कारण ही होता है, और इसे रिंग वॉर्म कहते हैं इंग्लिश में, ये भी याद रखेंगे, रिंग वॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ था? देखिए, पर्यावरण संरक्षण का जो सम्मेलन था उसे नाम जानते हैं पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और यह 1992 ईस्वी में हुआ था, और यह ब्राजील में। इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एनटीपीसी में कई बार। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 35 बीट का मान कितना होगा? देखिए, 32 जो बीट का मान जो होगा 4 बाइट के बराबर होता है। 32 बीट का मान 4 बाइट के बराबर होता है, मतलब 1 बाइट में 8 बीट होते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। 1 बाइट में 8 बीट। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। करेक्ट, गंगा, गंगोत्री, गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? देखिए, ये सबका जो उद्गम स्थल जो है ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, जो कि महाराष्ट्र में है, वहीं से इनका उद्गम स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शादी के समय दुल्हन पतलोई वस्त्र पहनती है, यह किस राज्य की परंपरा के अंतर्गत आता है? देखिए, शादी के समय जो दुल्हन जो होती है पतलोई वस्त्र जो पहनती है, ये मणिपुर राज्य की परंपरा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सभी मच्छरों की
मच्छरों की प्रजातियां उनकी जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती है। सही क्रम क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले एग, फिर लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ये आप ये याद रखेंगे क्रम, क्योंकि ये ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन कई बार इसके पूछता है। पहले एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट इसका राइट आंसर होगा। ये जीवन चक्र के दौरान ये 4 अलग अलग चरण से गुजरते हैं सभी मच्छरों के प्रजातियां। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मरणोपरांत किताब राबिया उद्दौरानी किस रानी को कहा जाता है? देखिए, मरणोपरांत जो किताब था राबिया उद्दौरानी, ये दिलरस बानो बेगम को कहा जाता है। दिलरस बानो बेगम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा की रायथू बंधु योजना किस राज्य ने लॉन्च की थी? तो रायथू बंधु योजना जो है तेलंगाना राज्य के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तेलंगाना राज्य रायथू बंधु योजना। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। करा कि एल्यूमिनियम के पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, यह जो प्रक्रिया है एनोडीकरण कहलाती है। एल्यूमिनियम के पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होती है, उसे क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। ये ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में एक ग्रुप वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण में परिवर्तन नहीं होता है? संयोजकता के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। करेक्ट, किस देश के उपराष्ट्रपति को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने पर वापस भेज दिया गया था? देखिए, ये जो है ये मालदीव के उपराष्ट्रपति को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने पर वापस भेजा गया था। ये 2019 में। और उनका नाम क्या था? अहमद अदीब अब्दुल गफूर, ये उनका नाम था और वो मालदीव देश के उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कह रहा है कि एंटी मॉब लिंचिंग कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? देखिए, एंटी मॉब लिंचिंग जो झगड़ा होता है ना, एंटी मॉब लिंचिंग टाइप का, वो सबसे पहले भारत का पहला राज्य बन गया है मणिपुर। मणिपुर ने ही एंटी मॉब लिंचिंग कानून पारित किया है सबसे पहले। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कर लंबे समय बाद पेपर का रंग ब्राउन हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, लंबे समय के बाद पेपर का जो रंग ब्राउन हो जाता है वो फॉक्सिंग प्रक्रिया कहलाती है। और फॉक्सिंग प्रक्रिया के कारण ही पेपर जो है रंग ब्राउन हो जाता है कुछ समय के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन किसके अंतर्गत आते हैं? देखिए, बॉर्डर रोड्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। बॉर्डर रोड जो बॉर्डर के जो रोड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो किन के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। ये आप याद रखेंगे। चलिए देख लिया। डियर मनी क्या है? देखिए, डियर मनी का तात्पर्य उस धन से है जो असामान्य रूप से उच्च ब्याज दरों के कारण प्राप्त करना मुश्किल होता है, वही डियर मनी कहलाता है। ये आप भी याद रखेंगे डिफिनीशन, और इसी के अनुसार जो भी आंसर होगा आप टिक आउट करेंगे। डियर मनी क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक कौन बने? देखिए, दिसंबर 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी जो थे निर्देशक श्री राधाश्याम राठौर, यही बने हैं कार्यकारी निर्देशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। करक किसका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है? देखिए, ये रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम ही गदाधर चट्टोपाध्याय है, रामकृष्ण परमहंस का। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कह रहा है किस योजना को आर्थिक मदद हेतु सर्विस टैक्स के साथ 0.5% उपकरण वसूला जाता है? देखिए, ये 0.5% जो है ये स्वच्छ भारत मिशन, इसी के तहत आर्थिक रूप से सर्विस टैक्स के साथ 0.5% ये वसूला जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। परसेंटेज भी शायद अगले बार परसेंटेज ही पूछ दे कि किससे मापते हैं, मतलब ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वारी दोआब नदियों के बीच का क्षेत्र है। देखिए, वारी जो दोआब है
ये रावी और ब्यास, ये दो नदियों का बीच है। ठीक है, रावी और व्यास नदी जो कि इंडिया का नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष किया गया था? देखिए संयुक्त राष्ट्र को शांति का जो नोबेल पुरस्कार था 2001 में ये दिया गया था। ठीक है, किया गया था। संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष किया गया था? 2001 में, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करेंगे मेचक नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखिए मेचक जो नदी है ये महानदी की ये सहायक नदी है मेचक नदी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा वर्ष 1946 में किस पार्टी के द्वारा की गई थी? देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही जो दिवस है ये मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस देश में की गई थी? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पूना फैक्ट किस विषय पर हुआ था? देखिए पूना फैक्ट ये भी कई बार पूछ दिया। ये पूना फैक्ट जो था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को खत्म किया गया था, वही पूना फैक्ट था। और पूना फैक्ट दो लोगों के बीच हुआ था, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? देखिए चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन श्री माधवन नायर ये चेयरमैन थे इसरो के। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। करेक्ट, अमेरिका के किस देश को दिसंबर 2020 को करेंसी मैनिपुलेटर की श्रेणी में शामिल किया है? देखिए इसका राइट आंसर होगा वियतनाम और स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड ये दो देश हैं। ठीक है, करेंसी मैनिपुलेटर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किस राज्य में किया गया? तो पहली बार ईवीएम जो मशीन का जो प्रयोग था केरला में किया गया है। ठीक है, ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये भी आप याद रखेंगे ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत की पूर्वी तट में कौन सी मृदा पाई जाती है? देखिए भारत के पूर्वी तट में एलुवियल सोयल और पूर्वी घाट पर लेटराइट सोयल ये पाई जाती है। आप पूर्वी तट पूछा था तो एलुवियल सोयल होगा, अगर शायद अगले बार पूर्वी घाट पूछे तो लेटराइट सोयल आप टिक आउट करेंगे, आप ये आंसर याद रखेंगे। चलिए सेकंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, 14 से 18 जो है समानता का अधिकार के अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? देखिए बीएचयू का जो स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में रिपीट हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए मनी बिल जो है अनुच्छेद 110 से संबंधित है मनी बिल। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। करा कि भीकाजी कामा ने 1907 में झंडा कहाँ फहराया था? देखिए भीकाजी जो कामा था ये जर्मनी में ये झंडा को फहराए थे भीकाजी कामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग कब बना था? देखिए योजना जो आयोग है 1950 में बना था। ठीक है, अब ये योजना आयोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सत्यजीत राय की फिल्म इनमें से कौन है? देखिए सत्यजीत जो राय की जो फिल्म थी ये ऑप्शन के अनुसार कोरा कागज दिया हुआ था, और यही आंसर उसका राइट होगा कोरा कागज, जो कि सत्यजीत राय की फिल्म थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 2019 में भारत रत्न किसे मिला, किसे नहीं मिला है? देखिए ये किसे नहीं मिला है तो ऑप्शन का अनुसार आंसर होगा, लेकिन जिनको मिला है भारत रत्न उसको बता दे रहे हैं। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, ये तीनों लोगों को भारत रत्न मिला है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में रिपीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए ये ज्ञानपीठ से फर्स्ट पाली में पेपर पूछा था, लेकिन यह किसे दिया गया है पहला? तो मलयालम लेखक
श्री शंकर कुरूप को दिया गया है। और कब दिया गया है? तो 1965 ईस्वी में दिया गया है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप को दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। करेक्ट, कैबिनेट मिशन किस ईस्वी में दिल्ली आया? तो कैबिनेट जो मिशन है 1946 ईस्वी में दिल्ली आया था। इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस एम फातिमा बीबी, यही जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? देखिए जो तिब्बत का जो पठार है ये अंत पर्वतीय पठार है। यही तिब्बत का पठार है, अंत पर्वतीय पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? देखिए रंगास्वामी जो है हॉकी से संबंधित है। 1928 में सबसे पहली बार शुरू किया गया था रंगास्वामी कप, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन ही थे जो कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे। आप इसे कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आप इसे याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के लिए एक समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल, अच्छा क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, ईपरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इरासेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये ईपीरोम का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करेक्ट, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में यूएनओ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए बहमनी जो राज्य की स्थापना है 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करेक्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है? देखिए दीनदयाल जो उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है ये गरीब ग्रामीण युवकों को नौकरी में नियुक्ति के रूप में न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्राप्त करने का लक्ष्य ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की जो मुद्रा है रिंगित, ये मलेशिया की मुद्रा है रिंगित। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करेक्ट, रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो रथ मंदिर जो था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा रथ मंदिर बनवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन याद रखेंगे। करेक्ट, ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र भारत और किस देश ने मिलकर बनाया है? देखिए ब्रह्मोस और प्रक्षेपास्त्र जो है, ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र जो है ये रूस, भारत जो है रूस के साथ मिलकर बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड